अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। प्यारे दोस्तों, ज़रक़ानी शरह मोता इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह में एक बड़ा अजीब वाक़ा लिखा है कि मदीना मुनव्वरा के गुर्दोनवा में एक डेरे पर एक औरत फौत हो जाती है तो दूसरी उसे गुस्ल देने लगी। जो गुस्ल दे रही थी, जब उसका हाथ मरी हुई औरत के रान पर पहुंचा तो उसकी ज़ुबान से निकल गया, मेरी बहनों जो 2-4 साथ बैठी हुई थी, ये जो औरत आज मर गई है, इसके तो फ़लाँ आदमी के साथ ख़राब ताल्लुकात थे। गुस्ल देने वाली औरत ने जब ये कहा तो कुदरत की तरफ से गिरफ़त आ गई, उसका हाथ रान पर चिमट गया। जितना खींचती है वो जुदा नहीं होता, ज़ोर लगाती है मगर रान साथ ही आती है। देर लग गई, मैयत के वर्सा कहने लगे, बीबी जल्दी गुस्ल दो, शाम होने वाली है, हमको जनाजा पढ़कर इसको दफनाना भी है। वो कहने लगी कि मैं तो तुम्हारे मुर्दे को छोड़ती हूँ मगर वो मुझे नहीं छोड़ता। रात पड़ गई मगर हाथ यूं ही चिमटा रहा, दिन आ गया फिर हाथ चिमटा रहा। अब मुश्किल बनी तो उसके वर्सा उलमा के पास गए। एक मौलवी से पूछते हैं कि मौलवी साहब, एक औरत दूसरी औरत को गुस्ल दे रही थी तो उसका हाथ उस मैयत के रान के साथ चिमटा रहा, अब क्या किया जाए। वो फतवा देता है कि छुरी से उसका हाथ काट दो। गुस्ल देने वाली औरत के वारिस कहने लगे, हम तो अपनी औरत को माजूर कराना नहीं चाहते, हम उसका हाथ नहीं काटने देंगे। उन्होंने कहा फलां मौलवी के पास चलें। उससे पूछा तो कहने लगा, छुरी लेकर मरी हुई औरत का गोश्त काट दिया जाए। मगर उसके वर्सा ने कहा कि हम अपना मुर्दा ख़राब करना नहीं चाहते। 3 दिन और 3 रात इसी तरह गुजर गए। गर्मी भी थी, धूप भी थी, बदबू पड़ने लगी। गुर्दोनवा के कई देहातों तक खबर पहुंच गई। उन्होंने सोचा कि यहाँ मसला कोई हल नहीं कर सकता, चलो मदीना मुनव्वरा में। वहाँ हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त काजी था। वो हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर होकर कहने लगे, हज़रत एक औरत मरी पड़ी थी, दूसरी उसे गुस्ल दे रही थी, उसका हाथ उसके रान के साथ चिमट गया। 3 दिन हो गए, क्या फतवा है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया, वहाँ मुझे ले चलो। वहाँ पहुँचे और चादर के आड़ में अंदर खड़े होकर गुस्ल देने वाली औरत से पूछा, बीबी जब तेरा हाथ चिमटा तो तूने ज़ुबान से कोई बात तो नहीं कही थी। वो कहने लगी, मैंने इतना कहा था कि ये जो औरत मरी है, इसके फलां मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने पूछा, बीबी जो तूने तहमत लगाई, क्या उसके 4 चश्म दीद गवाह तेरे पास हैं। कहने लगी, नहीं। फिर फरमाया, क्या इस औरत ने खुद तेरे सामने अपने बारे में इकरार जुर्म किया था। कहने लगी, नहीं। फरमाया, फिर तूने क्यों तहमत लगाई। उसने कहा, मैंने इसलिए कह दिया था कि वो घड़ा उठाकर उसके दरवाजे से गुजर रही थी। ये सुनकर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने वहीं खड़े होकर पूरे कुरान में नज़र दौड़ाई। फिर फरमाने लगे, कुरान पाक में आता है, जो औरतों पर नाजायज़ तहमतें लगाते हैं, फिर उनके पास 4 गवाह नहीं होते तो उनकी सज़ा है कि उनको 80 कोड़े मारे जाएं। तूने एक मुर्दा औरत पर तहमत लगाई, तेरे पास कोई गवाह नहीं था। मैं वक्त का काजी हुक्म करता हूँ, जल्लादो इसे मारना शुरू कर दो। जल्लादों ने उसे मारना शुरू कर दिया। वो कोड़े मारे जा रहे हैं। 70 कोड़े मारे मगर हाथ यूं ही चिमटा रहा। 75 कोड़े मारे गए मगर हाथ फिर भी यूं चिमटा रहा। 79 कोड़े मारे तो हाथ फिर भी न छोटा। जब 80वां कोड़ा लगा तो उसका हाथ खुद ब खुद छूट कर जुदा हो गया। तो इस वाक़े से हमको ये सबक मिलता है कि हमको भी किसी के ऊपर गलत तहमत नहीं लगाना चाहिए। बिना तस्दीक किए किसी के ऊपर तहमत लगाना कितना बड़ा गुनाह है। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफ़िज़।